अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन ट्यूबरकुलाइनम बोविनम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि किन करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर हम इस मेडिसन को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस दवा को डिटेल में जानना चाहें तो आप इसको पढ़ लीजिए, किसी भी इंसाइक्लोपीडिया में आप इसको पढ़ लीजिए, आपको इस मेडिसिन की डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं सिर्फ क्लिनिकली आपको बताऊंगी कि हम इस दवा को कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबरकुलाइनम जो है एक नसोड है और ये नसोड जो है TB ज़दा फोड़े से बनाया गया है। एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, क्रॉनिक इमराज में इस्तेमाल की जाती है। आप जब अपने पेशेंट की हिस्ट्री लें और आपको पता चले कि उसकी फैमिली में TB मर्ज़ पाया जाता है, उसके ननिहाल में या ददिहाल में, ज़रूरी नहीं कि पाया जा रहा हो, पाया गया था या पाया जाता रहा है, किसी को भी TB उसकी फैमिली में पाई जाती है और आपको फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ मिलती है, तो वहाँ हम इस दवा से अपने मरीज़ का इलाज शुरू करते हैं। यानी जब आपको ये कंफर्मेशन मिल गई कि मरीज़ की फैमिली में TB की हिस्ट्री पाई जाती है, तो आपने मर्ज़ का इलाज जो शुरू करना है वो ट्यूबरकुलाइनम से करना है। आप बेसिलिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर ट्यूबरकुलाइनम को और बेसिलिनम को एक ही दर्जे की दवा कंसीडर करते हैं। एक TB ज़्यादा थूक से बनी है, एक TB ज़्यादा फोड़े से बनी है, लेकिन दोनों में फ़र्क जो आ जाता है वो ये कि बेसिलिनम जो है वो एक्यूट है और ट्यूबरकुलाइनम जो है वो क्रॉनिक और डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो लिहाजा ट्यूबरकुलाइनम का इस्तेमाल अगर आपको फैमिली में TB की हिस्ट्री मिल रही है तो आपने इलाज का आगाज़ इसी मेडिसिन से करना है। इस दवा में जो म्याद पाया जाता है वो TB का पाया जाता है और इस दवा में जो कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है वो भी TB का ही पाया जाता है। TB म्याद के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की ख़राबियों या लंग्स के अमराज का शिकार होते हैं, वहाँ पर हम इसको TB म्याद का नाम देते हैं। जैसे कि अगर किसी को दमा है, नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों के कोई अमराज हैं, फेफड़ों की TB है, या फिर ये कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम का शिकार होता है, हर दफ़ा उसको मौसम बदलने से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उससे बहुत ज़्यादा हसास होता है और बड़ी जल्दी से नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला होता है। तो ये इस बात की तरफ इंडिकेशन होता है कि पेशेंट में जो म्याद पाया जा रहा है, पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन पाया जा रहा है वो TB वाला पाया जा रहा है। लिहाजा अगर आपको म्याद मिले या कॉन्स्टिट्यूशन मिले TB वाला, तो आपने जिस मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है वो ट्यूबरकुलाइनम है। यहाँ मैं एक बात की और वजाहत कर दूँ कि अगर आपको फैमिली में TB मिलती है, यानी फैमिली हिस्ट्री में आपको TB मिली, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको फेफड़ों के हवाले से मिलेगी तो ही हम ट्यूबरकुलाइनम का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी चीज़ की TB अगर उस फैमिली में पाई जाती है, हड्डियों की TB पाई जाती है, लिम्फ नोड्स की, आंतों की TB, गुर्दों की TB, स्किन की TB, हमारे दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो झिल्लियाँ हैं उनकी TB अगर मिल रही है तो आपने TB लफ्ज़ के ऊपर ट्यूबरकुलाइनम का इस्तेमाल करना है। ये नहीं आपने कहना कि लंग्स की TB नहीं मिल रही है तो ट्यूबरकुलाइनम का इस्तेमाल नहीं करना। TB अगर मिल रही है, वो किसी भी ऑर्गन की मिल रही है, तो वहाँ हमने जिस दवा से आगाज़ लेना है वो ट्यूबरकुलाइनम है। फिर इसके अलावा इस दवा का एक ख़ासा ये है कि इसमें मर्ज़ बार बार पलट कर आता है। 2 महीने के बाद पलट आया, 3 महीने के बाद पलट आया। लिहाजा जहाँ पर रिलैप्सिंग होती है, मर्ज़ बार बार पलटता है, तो वहाँ पर इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए ट्यूबरकुलाइनम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन्फेक्शंस को सप्रेस कर दिया जाए, कोई भी इन्फेक्शन, मिसाल के तौर पर खसरा ही है, अगर वो एक इन्फेक्शन आपको हुई है और आपने उसको सप्रेस कर दिया एलोपैथिक मेडिसिन के ज़रिए या किसी और ज़रिए से, तो फिर
जो उसके नतीजे में इलामात ज़ाहिर आती हैं या जो मर्ज़ सामने आता है, जो कंडीशन आती है, उसको दूर करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ग्रेट इंटरकरंट रेमेडी है, ख़ास तौर पर उस सूरत में जब फेफड़ों के अमराज साथ में शामिल हो जाएं। और इंटरकरंट रेमेडी के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब शिफा का अमल रुक जाता है और हमारी बेहतरीन मुंतखब करदा अद्वियात जो हैं वो काम नहीं करती हैं और कोई ना कोई मियाद में रुकावट बनकर शिफा के अमल में हाइल हो जाता है, तो वहाँ पर हम किसी ना किसी मियाज़मेटिक रेमेडी को अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस्तेमाल करवाते हैं एज एन इंटरकरंट रेमेडी। यानी अगर सोरा का मियाद में आ रहा है बीच में रुकावट तो एंटी सोरिक, अगर सिफिलिस या साइकोटिक मियाद में रुकावट बन रहा है तो फिर एंटी सिफिलेटिक और एंटी साइकोटिक, और अगर टीबी मियाद रुकावट बन रहा है तो फिर हम ट्यूबरकुलोसिस को वो इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करवाएंगे। इस दवा के जो मरीज़ हैं उनमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि खासा पाया जाता है कि बहुत जल्द सर्दी या नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा जहाँ कहीं आपको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की इलामात मिलें और बार बार मर्ज़ पलट कर वापस आता हो तो आपने ट्यूबरकुलोसिस का इस्तेमाल करवाना है। इस दवा में टॉन्सिलाइटिस पाया जाता है और ये टॉन्सिलाइटिस का मर्ज़ भी जो है ये बार बार पलट कर वापस आता है। लिहाजा बार बार टॉन्सिलाइटिस के अटैक होते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अटैक होते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए आप ट्यूबरकुलोसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा में पूरे जिस्म में खराशें पड़ने की सी दर्दें पाई जाती हैं, हड्डियों में दर्दें पाई जाती हैं, और इस दवा के पेशेंट जो हैं बहुत ही लागिर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, असाबी कमज़ोरी का शिकार होते हैं और इनमें किसी भी काम करने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा खाते पीते हैं लेकिन सेहत जो है दिन ब दिन गिरती चली जाती है, और जैसे आप कहते हैं ना कि रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ हेल्थ जो है, तेज़ी के साथ जो सेहत है वो गिरती चली जाती है, वो इस दवा में पाया जाता है। इस दवा में जो वाइटल हीट है वो भी बहुत कम पाई जाती है। इस दवा में पेशेंट जो है मुख्तलिफ़ जानवरों से डरता है, ख़ास तौर पर कुत्ते और बिल्लियों का खौफ इस दवा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिल्लियों से इस दवा के मरीज़ को ख़ास किस्म की एलर्जी होती है। और एक और जो करैक्टरिस्टिक इस दवा में पाया जाता है वो ये कि चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल पाए जाते हैं। लिहाजा जहाँ आप थूजा को इस्तेमाल करवाते हैं या दूसरी मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं, वहाँ आप गैर ज़रूरी बालों के लिए वो चेहरे पे पाए जा रहे हैं या किसी ऐसे हिस्से में पाए जा रहे हैं जहाँ पर नॉर्मली बाल नहीं होते, तो आप ट्यूबरकुलोसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा में 3 और भी बहुत ही नुमायाँ करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसकी बुनियाद पर आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कि इसके पेशेंट में शदीद ख्वाहिश पाई जाती है कि अपना सर जो है दीवार के साथ दे मारे, फिर चीज़ें तोड़ने की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, दूसरों को काटने की, ख़ुद को काटने की, ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पाई जाती है। लिहाजा अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप वहाँ पर भी ट्यूबरकुलोसिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस दवा में रात के पसीने मिलते हैं, और याद रखिए कि जहाँ कहीं टीबी पाई जाएगी वहाँ पर रात के वक्त पसीनों का आना लाजमी होगा। फ़ीमेल के हवाले से ब्रेस्ट ट्यूमर में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल किया जाता है, और डिस्मेनोरिया में एक जो ख़ास इसका करैक्टरिस्टिक है वो ये कि जैसे जैसे फ़्लो जारी होता है, बजाय कि इसकी पेशेंट को तकलीफ़ में आराम आए, फ़्लो के जारी होने से इसकी दर्द की जो शिद्दत है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकेसिस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब अखराजात जारी होते हैं तो इसका मरीज़ सुकून पाता है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जब हैज़ का खून जारी होता है तो मरीज़ा सुकून पाने की बजाय तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती है। फिर इसके अलावा हैज़ की इब्तदा में इसकी जो खातून है उसकी ब्रेस्ट में बहुत शदीद पेन पाई जाती है। इस दवा में बच्चों के हवाले से भी कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं और बड़े करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स पाए जाते हैं। इनमें से तो एक बेड वेटिंग है कि बच्चे जो हैं रात के वक्त बिस्तर गीला कर देते हैं, नींद में दांत पीसते हैं। इसके जो बच्चे हैं बड़े ही गैर मुहज़्ज़िब किस्म के होते हैं, डीठ किस्म के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, एतराज़ करने वाले, यानी हर बात पे आर्गू करते हैं, और इनका तर्ज़ अमल जो है वो किसी भी तरह ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, मस्बूत नहीं होता है।
मनफी इनका तर्ज़ अमल होता है, दूसरों को परेशान करने वाले, दूसरों को तंग करने वाले, दूसरों को काटने वाले, और फिर इसके अलावा बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं कि इनको हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए होती है कि जिससे वो अपने दिल को बहला सकें। फिर इसके अलावा इसके बच्चे जो हैं वो एक जगह आराम से नहीं बैठ सकते, यानी अगर आप उनको कहें कि किसी जगह टिक के बैठ जाएं तो इसके बच्चे टिक के नहीं बैठ सकते हैं, और हर वक्त कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहेंगे जिससे इनको डांट पड़ती रहती है। फिर इसके बच्चे जो हैं वो मेंटली थोड़े से यानी कमज़ोर होते हैं, मेंटली डेफिशिएंट होते हैं, इनके अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ इतनी नुमायाँ नहीं होती, गो ये चैन से नहीं बैठते हैं, बेचैन होते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, लेकिन मेंटली थोड़ा सा जो है वो इनमें कमी पाई जाती है कि इनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो इनमें थोड़ी सी कम पाई जाती हैं। बाकी इनके हवाले से कहा जाता है कि इनकी दो पर्सनालिटीज़ होती हैं, एक तो वही जो मैंने अभी आपको बयान की कि इंतहाई बदतमीज़, ढीठ किस्म के, गैर मुहज़्ज़ब किस्म के होते हैं, और दूसरे इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि इनकी पर्सनालिटी का एक रुख ये भी है कि ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस किस्म के, बहुत ही फर्माबरदार किस्म के बच्चे होते हैं। इस पेशेंट की जितनी भी इलामात हैं वो पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ की जो खुश्क पहाड़ी मौसम होता है उसमें बेहतर हो जाती हैं, और ये पाइन के जंगलात में अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता है। पोटेंसी जो इस दवा की आमतौर पर इस्तेमाल होती है वो 200 इस्तेमाल होती है। नसोड है तो नसोड को अमूमन हाई पोटेंसी में ही इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इस दवा को 30 पोटेंसी में, 200 में, 1M, 10M किसी पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्लिनिकली मैंने ट्यूबरकुलाइनम को नॉर्मली 200 में इस्तेमाल किया है,